नमस्कार दोस्तों। स्वागत है उन स्टूडेंट का जो कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा में फेल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा में फेल हो गए हैं वे रुक जाना नहीं योजना के तहत आवेदन कर अगली कक्षा में पहुंच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आप एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं की परीक्षा में फेल हो गए हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ओपन बोर्ड आपके लिए लाया है रुक जाना नहीं योजना। जी हाँ दोस्तों, रुक जाना नहीं योजना के तहत आप आवेदन कर अगली कक्षा में पहुंच सकते हैं। अगर आप कक्षा 10वीं या 12वीं में 2 विषय में फेल हैं, अगर आप 3 विषय में फेल हैं, जहाँ तक कि आप सभी विषय में फेल हैं, तब भी आपको रुक जाना नहीं योजना के तहत आवेदन कर अगली कक्षा में पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा में फेल हो गए हैं तो आप रुक जाना नहीं योजना की परीक्षा दे सकते हैं। इस परीक्षा को देने से आप अगली कक्षा में पहुंच सकते हैं और आपका कोई भी साल बर्बाद नहीं होगा। हम इस वीडियो में रुक जाना नहीं योजना के बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं। इसके लिए आवेदन कब से शुरू होंगे, परीक्षा कब होगी, क्या परीक्षा का पैटर्न रहेगा, पेपर आसान आता है या नहीं, सारी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों, रुक जाना नहीं योजना ओपन स्कूल के द्वारा चलाई गई योजना है। कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं में 2 विषय से अधिक विषय में फेल हो गए हैं तो आप रुक जाना नहीं योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एक विषय में फेल हैं, कक्षा 10वीं में अगर आप एक विषय में फेल हैं तो आप पास माने जाएंगे, क्योंकि 10वीं में बेस्ट ऑफ 5 पद्धति लागू की गई है। अगर आप 12वीं में एक विषय में फेल हैं तो आप सप्लीमेंट्री पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 2 विषय में फेल हैं तो भी आप 2 विषय का सप्लीमेंट्री पेपर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 2 विषय से अधिक विषय में फेल हैं, इसके लिए योजना जो चलाई गई है उस योजना का नाम है रुक जाना नहीं योजना। तो दोस्तों, अगर आप 3 विषय से अधिक विषय में भी फेल हो गए हैं तो फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ओपन बोर्ड लाया है आपके लिए रुक जाना नहीं योजना। इस योजना के तहत आप अगली कक्षा में पहुंच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फेल हो गए हैं तो भी अगली परीक्षा में पहुंच सकते हैं, वो भी इसी वर्ष। तो दोस्तों, चलिए हम रुक जाना नहीं योजना के बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं। रुक जाना नहीं योजना क्या है, इसमें क्या प्रक्रिया रहती है, पेपर इसका कब होगा, इसमें आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों, रुक जाना नहीं योजना में पात्रता कौन है, कौन आवेदन कर सकता है रुक जाना नहीं योजना के लिए। तो दोस्तों, कक्षा 10वीं में जो स्टूडेंट 3 से अधिक विषय में फेल हो गए हैं वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 3 विषय से अधिक विषय में फेल हो गए हैं तो आप रुक जाना नहीं योजना में आवेदन कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो कक्षा 12वीं में, इसके अलावा जो 2 विषय से अधिक विषय में फेल हैं, वो रुक जाना नहीं योजना का पेपर दे सकते हैं। आगे बात करते हैं। रुक जाना नहीं योजना के लिए आवेदन फॉर्म कब से शुरू होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें, रुक जाना नहीं योजना के लिए रिजल्ट जारी होने के समय से आवेदन फॉर्म शुरू हो गए थे। इसकी अंतिम तिथि देख सकते हैं 5 मई रखी गई है। अगर आप कक्षा 10वीं या 12वीं में फेल हो गए हैं तो आप रुक जाना नहीं योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 5 मई तक रखी गई है, आपको इसका ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं। रुक जाना नहीं योजना की परीक्षा कब होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, रुक जाना नहीं योजना की परीक्षा 20 मई से प्रारंभ होंगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं एक साथ ही होंगी और परीक्षा प्रारंभ होने के 2-4 दिन पहले आपको इसका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अगर आप इसके लिए आवेदन
करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप अपने नज़दीकी कंप्यूटर शॉप की दुकान पर जाकर इसके लिए आवेदन करवा सकते हैं। अगर आपको रुखसाना नहीं योजना के बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको 5 मई तक आवेदन करना होगा, तभी आप इसके लिए पात्र हो पाएंगे। अगर आप अंतिम 5 मई तक आवेदन नहीं कर पाते तो फिर आपको रुखसाना नहीं योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी पेपर के बारे में क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, इसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इसके एडमिट कार्ड कब आएंगे उसकी जानकारी भी हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।